Question number 4. This question is of differentiation. टॉपिक इज डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन से आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x is equal to log cos theta and y is equal to 3 theta minus tan theta, where interval is 0, theta lies between 0 to pi by 2. Express dy over dx in terms of tan theta। आपने dy over dx फाइंड करना है, आंसर में tan theta होना चाहिए। एक्सप्रेस dy over d theta in terms of tan theta। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हम रूल यूज करते हैं, चेन रूल। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स। ये तीन डिफरेंशियल यहाँ पे आएंगे। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x is given, that is x is equal to log cos थीटा। यहां से हम फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वी गेट डी एक्स ओवर डी थीटा लॉग कॉस थीटा। ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, पहले आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, लॉग की डिफरेंशिएशन 1 ओवर कॉस थीटा। अब हमने cos थीटा का डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई करना है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और तो दिस विल बिकम डी बाई डी एक्स ओवर डी थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसी तरह y आपके पास है, y इज इक्वल टू 3 थीटा, y is equal to 3 theta minus tan theta। y is equal to 3 theta minus tan theta। Differentiating y with respect to theta, we get dy over d theta। 3 theta की डिफरेंशिएशन है 3, और सीकन स्क्वायर थीटा की सॉरी tan थीटा की डिफरेंशिएशन है secant square theta। So 3 minus secant square theta। Okay, now we will use here chain rule। ये देखिए यहाँ पे हमने dx over d theta जो है वो भी फाइंड कर लिया है, dy over d theta जो वो भी फाइंड कर लिया है। Now we have to actually find dy over dx। So using chain rule here, chain rule होता है, chain rule dy over dx is equal to dy over d theta into d theta over dx। तो dy over d theta क्या आएगा? dy over dx क्या आएगा? dy over d theta जो है, ये देखें यहाँ पे dy over d theta, ये हमारे पास 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखें इनटू डी थीटा ओवर डी एक्स है, तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। डी एक्स ओवर डी थीटा का डी थीटा ओवर डी एक्स जो है रेसिप्रोकल है, तो सो हम इसको डिवाइडेड बाय में लिखेंगे माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखें हमने आंसर जो है वो tan में लेके आना है, tan थीटा में। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा है, हमने सीकेंट स्क्वायर की बजाय हम लिख देंगे tan 1 प्लस tan स्क्वायर, और साइन थीटा और कॉस थीटा ये भी tan है, तो वो पूरा फ्रैक्शन tan में आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस विद इन ब्रैकेट सीकेंट स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस टेन थीटा, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम हमारे पास ये आ जाएगा 3, इसको ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म्स है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी गेट दिस 3 - 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर माइनस टेन थीटा, this become 2 minus tan square theta ओवर माइनस टेन थीटा। अब ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम यहाँ पे न्यूमरेटर में एडजस्ट कर लेते हैं, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो सो फाइनली वी राइट dy ओवर dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा -2 ओवर tan थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये देखें dy और dt का इन टर्म्स ऑफ dy और dx जो है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हमने शो कर दिया है। यहाँ पे tan वाली टर्म्स आ रही हैं, tan थीटा वाली टर्म्स आ रही हैं, ये देखें 2 is a constant, so this is dy over dx. Part second of this question, find the exact y coordinate of the point on the curve at which the gradient of the normal is equal to 1. y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट ये देखिए, हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो है ये है 3 थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमने। सबसे पहले हमारे पास ये थीटा होना चाहिए, तो थीटा हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये गिवन है कि y एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू 1। अभी हमने ये जो dy ओवर dx फाइंड किया है, ये होता है डिफरेंशिएट करके पैरामीट्रिक इक्वेशन से जब हम dy ओवर dx फाइंड करते हैं, ये एक्चुअली होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 है। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होता है, अगर ग्रेडियंट टेंजेंट का ग्रेडियंट m है तो नॉर्मल का ग्रेडियंट जो है वो होगा -1 ओवर m, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट, बिकॉज टेंजेंट ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। तो सो हमारे पास dy और dx जो आया है ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इसका हम नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो वो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होगा। तो सो ग्रेडियंट ऑफ, पहले हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड किया, दैट इज tan स्क्वायर थीटा -2 ओवर tan थीटा। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अब ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या होगा? वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। पहले रेसिप्रोकल भी लेना और नेगेटिव का साइन भी, इट विल बिकम माइनस tan थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -2। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, और इट इज गिवन दैट ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल को 1 पुट कर देंगे, तो सो इट बिकम्स -tan थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -tan थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा
-2, इसको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम इस tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, tan है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, यहाँ tan और यहाँ कांस्टेंट। तो सपोज कर लेते हैं tan थीटा, लेट tan थीटा को हम सपोज कर लेते हैं कि y है। थोड़ी देर हमने इसको y सपोज कर लिया है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजिंग y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इंटू वाई प्लस 2 -1 कॉमन है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज आएंगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब एक्चुअली y जो है हमारे क्वेश्चन में y तो है ही नहीं है, लेकिन वो सपोज किया था y एक्चुअली इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर देंगे, तो सो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1। अब अपने कैलकुलेटर को अपने रेडियन पे करना है, बिकॉज tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है। tan इनवर्स 1 π/4 होता है। अपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे रखना है, क्योंकि इंटरवल इज गिवन इन रेडियन। ये देखें थीटा इज 0 टू π/2 ये हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 से, ये इंटरवल है π/2 तक है, 0 टू π/2। π/2 90 को कहते हैं डिग्री में। तो अब हमारे पास एक आंसर आ गया है थीटा का। अब यहाँ भी चेक करेंगे हम, यहाँ से ये नॉट वैलिड है, ये देखें, ये इस y को भी हम इस y को भी tan थीटा पुट करेंगे तो ये होगा tan थीटा इज इक्वल टू -2। यहाँ से इसको हम नहीं ले सकते y, इसको हम नहीं लेंगे, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सो ओनली द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/4। यहाँ से हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये इंटरवल से बाहर है। यहाँ मैं आपको शो करता हूँ, ये सपोज के ये मैं एक्सिस कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं ASTC। हमारा जो tan थीटा की वैल्यू -2 है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, और यहाँ भी एक्सीड कर जाएगा हमारे इंटरवल से। यहाँ पे एंगल नहीं ले सकते और यहाँ भी एंगल नहीं ले सकते, बिकॉज इट एक्सीड द गिवन इंटरवल। इंटरवल हमारे पास है 0 टू π/2। हमें सिर्फ एक्यूट एंगल हमारे पास आना चाहिए 0 टू π/2। तो एक्यूट एंगल हमारे पास आ गया, तो सो दिस इज नॉट वैलिड। हमारा आंसर इसमें और इसमें आना था, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, इसमें और इसमें, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि इंटरवल से एक्सीड कर गए तो यहाँ पे इसको नहीं ले रहे हम, यहाँ पे नहीं होगा। सो tan थीटा की वैल्यू -2, दिस इज नॉट वैलिड। तो फॉर दिस क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल, सो ओनली द आंसर इज π/4। बट एक्चुअली हमने थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने एक्चुअली फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो y कोऑर्डिनेट देखें, ये x कोऑर्डिनेट है, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, और दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो सो अब हम थीटा की वैल्यू जो भी फाइंड की है π/4 यहाँ पुट कर दें तो y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो सो वी आर पुटिंग, तो सो y इज इक्वल टू है y हमारे पास है 3 थीटा minus tan theta. So this will become 3 into theta की वैल्यू π/4
माइनस टेन थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर, तो ये टेन पाई बाय फोर 1 होता है, इसको लिख लें 3 पाई बाय फोर। तो सो फाइनली वी गेट द वाई एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई 3 pi by 4 minus 1. This is the final answer.